सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इस डिजिटल मल्टीमीटर को यूज़ करना, क्योंकि ईआर ग्रेड के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने यूट्यूब में सर्च किया है कि मल्टीमीटर यूज़ इन हिंदी। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आज के वीडियो में हम मल्टीमीटर को ही यूज़ करना सीखते हैं। तो आइए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप यह डिजिटल मल्टीमीटर खरीदेंगे तो इसके साथ में दो प्रोब्स भी मिलेंगे, एक पॉजिटिव प्रोब रेड वाला और एक नेगेटिव प्रोब ब्लैक वाला। इन दोनों प्रोब्स को हमें इन तीनों जगह में लगाने होते हैं। इन तीनों जगह पे लगाने के लिए ये कंडीशंस है। सबसे पहले तो नेगेटिव वाला जो है ब्लैक वाला प्रोब, वो हमें इस जगह पे लगा लेना है, क्योंकि ये कॉमन है। COM का मतलब कॉमन होता है, तो ये हमें यहाँ पे लगा लेना है। अब बात आई पॉजिटिव प्रोब की, तो पॉजिटिव प्रोब हमें हमेशा यहाँ पे लगा के रखना है और यहाँ पे लगा करके हमें सारा चीज़ मेजर करना है, एक कंडीशन को छोड़ करके। एक कंडीशन यह है कि अगर हमें 200 मिली एम्पियर से लेकर 10 एम्पियर तक करंट मेजर करना है, तब हमें रेड वाले प्रोब को यहाँ से खोल करके यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद हमें करंट को चेक करना है। करंट को हमें 200 मिली एम्पियर से 10 एम्पियर तक चेक करना है, तभी इसको यहाँ पे लगाना है, और नहीं तो हमेशा यह रेड वाला प्रोब आपका यहाँ पे लगा होगा। तो ये दोनों यहाँ पे लग गया। उसके बाद इसे यूज़ करने के लिए देखिए, यहाँ पे ये घुमाने का दिया हुआ है और आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एरो दिया हुआ है। यह एरो दर्शाता है कि किस साइड में हमें क्या मेजर करना है और अभी किस कंडीशन में है यह हमारा मल्टीमीटर। देखिए अभी ये ऑफ कंडीशन में है, तो यह अभी ऑफ है। उसके बाद देखिए गाइज, अगर आप देखेंगे तो इस साइड में हमारा 200 और 750 वोल्ट है। ये V मतलब वोल्ट होता है, और ये जो सिंबल दिया हुआ है यहाँ पे AC का सिंबल है। मतलब कि 200 वोल्टेज से कम हमें चेक करना है AC का वोल्टेज, तो इस जगह पे सेट करना है। देखिए ऐसे सेट करना है। और अगर हमें 200 वोल्ट से ज़्यादा और 750 वोल्ट से कम हमें चेक करना है AC वोल्टेज, तो यहाँ पे सेट करना है। उसके बाद हमें इसमें से वोल्टेज को चेक करना है। ये केवल AC के लिए हो गया, क्योंकि यहाँ पे V और कुछ इस तरह से सिंबल दिया हुआ है, ये AC का सिंबल हो गया। उसी प्रकार से अगर हमें DC का वोल्टेज चेक करना है, तो ये वाला प्रोब इस साइड में मूव होगा। ये DC को चेक करने के लिए गाइज यहाँ पे देखिए, ये लाइन हमारा घर कुछ इस तरह से यहाँ तक कवर किया हुआ है। यानी कि अगर हमें 200 मिली वोल्ट से कम वोल्टेज चेक करना है तो इस वाले में सेट करेंगे। उसी प्रकार से 2000 मिली वोल्ट से कम चेक करना है तो इस वाले में सेट करेंगे। केवल ये DC के लिए चेक होगा, क्योंकि यहाँ देखिए V लिखा हुआ है, यानी कि वोल्टेज, और ये DC का सिंबल दिया हुआ है। तो ये देखिए, अगर हमें 1000 वोल्ट से 1000 वोल्ट DC के कम पावर सप्लाई को चेक करना है तो इस वाले में सेट करेंगे। अगर हमें 3.7 वोल्ट वगैरह चेक करना है या तो फिर 12 वोल्ट चेक करना है तो 20 वोल्ट में सेट करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं DC पावर सप्लाई को चेक करके आप लोगों को दिखा देता हूं। जैसे कि मेरे पास एक मोबाइल की बैटरी है, इसमें पावर सप्लाई 3.7 वोल्ट होता है, ये हमें मालूम है। लेकिन उसे चेक करने के लिए ये देखिए, मैं 20 वोल्ट से कम में चेक करना है, तो 20 वोल्ट से कम में मैंने रखा। और ये देखिए, मैं इसको लगाया पॉजिटिव को पॉजिटिव में, बैटरी के पॉजिटिव में, और नेगेटिव को लगाया इस जगह पे। तो ये देखिए 3.94 वोल्ट दिखा रहा है। अभी ये बैटरी हमारी 3.94 वोल्ट चार्ज है। अब मैं आपको एक मस्त सा चीज दिखाता हूं। अगर हमने प्रोब को ऑपोजिट लगा दिया, यानी कि बैटरी के नेगेटिव में ये पॉजिटिव वाला प्रोब लगा दिया और बैटरी के पॉजिटिव में नेगेटिव प्रोब लगा दिया, तो ये देखिए -3.94 वोल्ट शो कर रहा है। ये माइनस शो करने का मतलब यही दिखा रहा है कि हमने प्रोब को ऑपोजिट में लगाया। तो कुछ इस तरह से हम बैटरी के जो पावर सप्लाई है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव भी चेक कर सकते हैं, प्लस और माइनस देख करके। अगर हम डायरेक्ट इसमें वोल्टेज चेक करेंगे तो ये देखिए, इसमें ना ही पॉजिटिव शो नहीं करेगा और ना ही इसमें नेगेटिव शो करेगा। पॉजिटिव शो नहीं कर रहा है, यानी कि यह पॉजिटिव या सही प्रोब लगा हुआ है। तो कुछ इस तरह से हम वोल्टेज को चेक कर सकते हैं, DC वोल्टेज को। अगर हमें 12 वोल्ट को चेक करना है बैटरी के पावर सप्लाई को, तो 12 वोल्ट को भी कुछ इसी तरह से हम चेक कर लेंगे, जैसे कि मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ। ये बैटरी मेरी 12 वोल्ट की है, ये देखिए 12 वोल्ट यह दिखा रहा है।
ऐसा नहीं है कि हम 200 वोल्ट पे सेट करके हम 12 वोल्ट के बैटरी को चेक नहीं कर सकते, लेकिन इसमें क्या होता है 20 वोल्ट में क्या होगा कि डेसिमल के बाद वाला जो वैल्यू दिखा रहा है ना यहाँ पे 11.57 वो शो करेगा यहाँ पे 20 वोल्ट पे। लेकिन जैसे ही मैं 200 वोल्ट पे लगा दूंगा तो वो डेसिमल का वैल्यू एक हमारा कम हो जाएगा। ये देखिए डेसिमल के बाद हमारा एक ही वैल्यू शो कर रहा है। इसीलिए एग्जैक्ट वैल्यू हमें पाने के लिए एकदम नियरेस्ट वाले में हमें सेट करना होता है। तो कुछ इस तरह से हमें डीसी पावर सप्लाई को चेक कर लेना है इस मल्टीमीटर को यूज करके। इस साइड हमारा डीसी वोल्टेज को चेक करने का हो गया, इस साइड एसी वोल्टेज को चेक करने का हो गया। अब आते हैं इस साइड में। गाइज ये जो ब्लू वाला घर जहां से जहां तक बना हुआ है वहां से हमें रजिस्टर्स चेक करने हैं। रजिस्टर्स मतलब कि 200 ओम से कम का अगर वैल्यू को हमें चेक करना है तो इसमें सेट करेंगे, और उसी प्रकार से 2000 ओम से कम वैल्यू का रजिस्टर्स को चेक करना है तो यहाँ पे लगाना है, और 200 किलो ओम के कम के रजिस्टर्स के वैल्यू को चेक करना है तो यहाँ पे सेट करेंगे। उसी प्रकार से मैक्सिमम हम इस डिजिटल मल्टीमीटर में 2000 किलो ओम से कम के रजिस्टर्स को चेक कर सकेंगे। जैसे कि मैं चेक करके दिखाता हूं। मेरा मान लो कि ये रजिस्टर का वैल्यू मुझे नहीं मालूम है कि कितने वैल्यू का है, तो हमें कुछ नहीं करना, एक साइड में इसे लगाना है। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर मैं इसको सेट लगा दिया। ये मैं एक बार चेक कर रहा हूँ। ये देखिए अभी ये कुछ भी शो नहीं कर रहा है, एक बार शो करके भाग जा रहा है, इसका डिजिट कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो मैं नेक्स्ट वाले में लगाऊंगा। उसके बाद देखिए ये दिखा रहा है 217, ये 217 ओम दिखा रहा है, लेकिन ये है 220 ओम का। आप देख सकते हैं कलर कोड इसका रेड ब्राउन है, यानी कि यह एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन 3 ओम कम बताया। लगभग में यह सही वैल्यू बता रहा है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से यह बता रहा है। मैंने इसमें रखना है हमें। ये देखिए 220 ओम अभी दिखाया था, तो कुछ इस तरह से लगभग वैल्यू दिखाएगा। 1-2 ओम कम भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से मैं दूसरा रजिस्टर एक चेक करके दिखाता हूँ। अब देखिए मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसमें रखा तो इसमें कोई सा भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है, तो हमें क्या करना है, एक और बढ़ाना है। एक और जैसे ही मैं बढ़ाया तो ये देखिए यहाँ पर अभी भी कुछ भी शो नहीं कर रहा है। फिर मैंने एक और बढ़ाया, ये देखिए 200 किलो ओम वाले में मैं चेक कर रहा हूँ, यानी कि 200 किलो ओम वाले में से ये 100 किलो ओम के नज़दीक दिखा रहा है। यानी कि ये जो रजिस्टर मैं जो अभी चेक कर रहा हूँ वो 100 किलो ओम का रजिस्टर है। तो कुछ इस तरह से आप रजिस्टर्स को चेक कर सकते हो अलग अलग में सेट करके। गाइज उसके बाद अब आता हूं मैं इस वाले पॉइंट पे। ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारा बजर का। बजर यानी कि कंटिन्यूटी टेस्टर। कंटिन्यूटी टेस्टर मैं अभी बताता हूं। इसमें मैंने कंटिन्यूटी में सेट किया और पॉजिटिव नेगेटिव प्रोब को सटाने पे आवाज करेगा ये देखिए। तो यही होता है कंटिन्यूटी टेस्टर। यहाँ से थोड़ा थोड़ा वोल्टेज भी आ रहा होता है, तो हम इन दोनों को यूज़ करके एलईडीज़ को भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये पॉजिटिव मैंने यहाँ लगाया और नेगेटिव लगाया तो ये एलईडी जल गई हमारी। तो कुछ इस तरह से हम एलईडीज़ को भी चेक कर सकते हैं इस कंटिन्यूटी टेस्टर से। और नहीं तो यह जो होता है जनरली ज़्यादातर हम लोग चेक करते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये एक कोई पीसीबी है मेरे पास, और मुझे चेक करना है कि यहाँ से जो वायर गया है इस जगह पे ट्रेस करके, यहाँ से जो वायर यहाँ पे गया है वो हमारा बीच में कहीं कनेक्शन या फिर बीच में कहीं फॉल्ट तो नहीं है। उसको चेक करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक बार सटाया और दूसरे वाले को यहाँ पे लगाता हूँ। इसमें आवाज़ नहीं कर रहा है। देखिए कुछ वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि हम सही भी समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। कंपोनेंट्स का वैल्यू दिखा रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि अगर हमारे पास कोई वायर है वह कहीं बीच में टूटा तो नहीं है, उसे चेक करने के लिए हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी कुछ इस तरह से देखिए, एक साइड मैंने इसको लगाया, दूसरे साइड लगाया तो ये देखिए बजर हमारा बज रहा है, यानी कि वायर हमारा सही है। वहीं पे अगर बीच में कहीं कटा हुआ रहता अंदर से तो यह बजर नहीं बजता।
तो कुछ इस तरह से हमें कंटिन्यूटी को यूज़ करना है और चेक कर सकते हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स को। तो ये हो गया हमारा। मैं आप लोगों को कंटिन्यूटी टेस्टर से एक और इंडक्टर को चेक करके दिखा देता हूँ। इंडक्टर में एक कॉइलिंग होता है जो कि एक साइड के वायर को कनेक्ट करके ऐसे लपेट करके दूसरे साइड में कनेक्ट कर दिया जाता है। यह इंडक्टर सही है कि खराब है वो चेक करने के लिए हमें एक साइड में ये ऐसे लगाना पड़ेगा और दूसरे साइड में भी ऐसे। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हो ये हमारा इंडक्टर सही है, तो यह बजर हमारा बज रहा है। ये हो गया हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर का। उसके बाद इस साइड वाले में अगर हम देखें तो गाइज ये है स्क्वायर वेव का साइन। यह स्क्वायर वेव का साइन यानी कि गाइज इस प्रोब से जो यहाँ पे जो आउटपुट है पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ से एक हमारा सिग्नल स्क्वायर वेव सिग्नल आउटपुट देता है यह वाला मल्टीमीटर, जिस सिग्नल को हम यूज करके कहीं भी इसको हम यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत जगह यूज होता है सिग्नल स्क्वायर वेव का, तो वो हम यूज कर सकते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू से दिखाऊंगा कि हम कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। और बाकी ये जो HFE है इससे हम ट्रांजिस्टर का हाइब्रिड पैरामीटर फॉरवर्ड करंट गेन मेजर करते हैं। गाइज यहाँ से जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है हम ट्रांजिस्टर का कलेक्टर इमीटर बेस भी जान सकते हैं यहाँ से ट्रांजिस्टर को चेक करके, और ट्रांजिस्टर भी हम चेक कर सकते हैं यहाँ से ट्रांजिस्टर का कौन सा कलेक्टर पिन है, कौन सा इमीटर और बेस पिन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आने वाली वीडियोज में हम सीखेंगे। गाइज ये देखिए दोनों साइड है NPN और PNP दोनों ट्रांजिस्टर को हम चेक कर सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर को यहाँ पे लगा करके हम उसके HFE वैल्यू हाइब्रिड पैरामीटर फॉरवर्ड करंट गेन के वैल्यू को चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया HFE का वैल्यू। उसी प्रकार से नेक्स्ट वाले घर में अगर हम देखें तो ये है एम्पियर। एम्पियर यानी कि कहीं भी अगर आपने लोड कनेक्ट किया है तो उसका जो करंट है वो हम चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम करंट हम 10 एम्पियर तक इस डिजिटल मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, और ये है 2000 माइक्रो एम्पियर से कम को चेक करना है तो इस वाले में सेट करेंगे। ये डीसी करंट चेक करने का है तो इससे हम केवल डीसी करंट को चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए 200 माइक्रो एम्पियर से कम चेक करना है तो इस वाले में सेट करेंगे। 20 मिली एम्पियर से कम वैल्यू का एम्पियर को चेक करना है तो इसमें सेट करेंगे। उसी प्रकार से हमें 10 एम्पियर से कम चेक करना है तो इस वाले में सेट करेंगे, और 10 एम्पियर जब हमें चेक करना है तो इस वाले प्रोब को हमें इस वाले में लगा देना है तभी शो करेगा, और नहीं तो फिर खराब भी हो सकता है। जिस तरह से मैंने बताया उसी प्रकार से यूज करना गाइस। मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में करंट भी चेक करके दिखाने वाला हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण सा पॉइंट बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने कई सारे मल्टीमीटर्स को खराब कर दिया है यही सारा गलती होने के कारण से। देखिए एक्चुअल में गलती हम करते क्या है ना कि ये जो तीर का निशान है उतना ध्यान से हम देखते नहीं है। जैसे कि अभी मैं इसको इस वाले में सेट किया हूं, लेकिन हमारा ध्यान लगता है कि नहीं इस साइड में सेट है, और कुछ भी हम चेक कर लेते हैं कोई सा भी वोल्टेज वगैरह, तो उस समय में क्या होता है कि मल्टीमीटर हमारा खराब हो जाता है, और खराब हो जाने के बाद -1 शो करने लगेगा, सही से काम नहीं करेगा, कुछ और डिजिट शो करेगा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो गाइज मैं अब आप लोगों को करंट चेक करके दिखाता हूं इस मल्टीमीटर का। करंट चेक करने से ये देखिए मैं इस बैटरी का शॉर्ट सर्किट करंट चेक करके दिखाता हूं। ये मैंने 10 में लगाया, और जब 10 एम्पियर में हमें चेक करना है तो इस प्रोब को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज किया और पॉजिटिव प्रोब को लगाया बैटरी में, और नेगेटिव प्रोब को जैसे ही मैं टच करूंगा देखना वहां पे शॉर्ट सर्किट करंट कितना होगा। ये देखिए गाइस इस बैटरी का शॉर्ट सर्किट करंट 6.70 करके कुछ इतना ही एम्पियर का है इसका शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये हो गया इसका शॉर्ट सर्किट करंट। वैसे ही अगर हमें कोई भी एलईडी में कितना करंट कंज्यूम हो रहा है वो अगर हमें चेक करना हो तो उसके लिए एलईडी में कितना एम्पियर कंज्यूम होगा, लगभग मिली एम्पियर में होगा। तो ये मैं 200 मिली एम्पियर में चेक करूँगा। 200 मिली एम्पियर में चेक करने के लिए हमें इस पॉजिटिव वाले प्रोब को इस वाले में लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है V ओम मिली एम्पियर इस वाले प्रोब से चेक होगा, और यहाँ पे लगाने पे 10 एम्पियर मैक्सिमम डीसी करंट यहाँ से चेक कर सकते हैं हम। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये आप देख करके लगा लेना। अब मैं चेक करके दिखाता हूँ एलईडी में कितना करंट कंज्यूम होता है। तो उसके लिए देखिए एलईडी का पॉजिटिव को मैंने यहाँ पे टच किया और मैंने इसको यहाँ पे लगाया और सीरीज में लगा करके अब देखिए ये एलईडी जल रही है यहाँ पे, और करंट देखिए कितना कंजम्पशन हो रहा है करंट का 113 मिली एम्पियर।
इतना करंट कंज्यूम हो जा रहा है इस एलईडी के द्वारा। गाइज यहाँ पर मैं 3.7 वोल्ट के बैटरी से एक 3 वोल्ट के एलईडी को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं अपने रिस्क पर एलईडी को यूज़ कर रहा हूँ। आप रेजिस्टेंस वगैरह भी कनेक्ट कर लेना। रेजिस्टेंस कनेक्ट करने पे गाइज करंट बहुत ही ज़्यादा कम कंजप्शन हो जाता है, तो यह बहुत ही बेहतरीन है रेजिस्टेंस यूज़ करने का। तो आप देख सकते हो लगभग यह अभी करंट कंजप्शन इतना हो रहा है। तो कुछ इस तरह से एलईडी में इतना एम्पियर का कंजप्शन हुआ। तो इस तरह से आप भी इस डिजिटल मल्टीमीटर को यूज़ करना सीख गए होंगे, आई होप। तो गाइज आई होप ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।